जय हिंद साथियों। मैं वीरेंद्र कुमार, मैराथन रनर, रनिंग कोच। इस वीडियो के माध्यम से यूपीएसआई से रिलेटेड मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। उस पर मैंने कई लोगों का एक सवाल देखा और वो जो कॉमन जो सवाल मुझे ये निकला कि सब चाहते हैं कि कोई ऐसा रनिंग प्लान, ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे डे बेसिस में या वीकली बेसिस में जिसको कि फॉलो करके यूपीएसआई का अपना टारगेट को पूरा कर सके। तो आप जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देखने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ बोलता हूं साइंटिफिक अप्रोच में बोलता हूं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक बात समझना होगा कि जो रनिंग प्लान जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, एक प्लान नहीं होता है। वो पर्सन टू पर्सन, एथलीट टू एथलीट वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एथलीट ए है, कोई एथलीट बी है और कोई एथलीट सी है तो सबको सेम एक ही प्लान से सबका काम बन जाएगा। क्योंकि तीनों जो हैं, तीन तरह के जो लोग हैं, उन लोगों का फिटनेस अलग होगा, उन लोगों का रनिंग का अनुभव अलग होगा। कोई ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम रनिंग करने के लिए जा रहा होगा, कोई ऐसा होगा कि एक दो महीने से रनिंग कर रहा होगा पर उसका टाइम ब्रेक नहीं कर रहा होगा, कोई ऐसे होंगे जिनको किसी प्रकार का इंजरी होगा, वहां से वो लोग अपना रनिंग बनाना चाह रहे होंगे। तो अगर कोई एक प्लान रहेगा ना, वो तीनों पे नहीं चलेगा। तो मैं जिन लोगों को ट्रेनिंग देता हूं उन लोगों को कस्टमाइज प्लान देता हूं। हर खिलाड़ी के हिसाब से उसको बताना पड़ता है। अगर किसी भी कारणवश किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसके हिसाब से प्लान को चेंज करना पड़ता है, तब जाकर उसका टाइम बनता है। आप सोचोगे कि कोई मंडे टू संडे तो 30 दिन का कोई प्लान मिल जाए उसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी में फिट बैठते हैं और वो ट्रेनिंग प्लान को आप फॉलो करते हो तो हो जाएगा, पर वैसा 99% होता है कि सब एक कैटेगरी के होते नहीं। तो यहां पर मैं आपको क्या कर रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं टिप्स, कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, रनिंग करने का कुछ तरीका बता देता हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका काम बन जाएगा। या कोई ट्रेनिंग प्लान में नहीं दे रहा हूं। ट्रेनिंग प्लान अगर आपको चाहिए होगा तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोच ट्रेनर हैं, उन लोग से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आपके हिसाब से प्लान बना करके आपको देंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। मैं क्या करता हूं कि रेगुलर बेसिस में लड़कों को ट्रेनिंग प्लान देता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के रनिंग करने के लिए जाते तो हैं पर किसी कारणवश अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ट्रेनिंग प्लान को चेंज करना पड़ता है। तो मैं लड़कों को रेगुलर बेसिस में गाइड करता हूं और उन लोगों को पूरा, जब तक उनका गोल पूरा नहीं होता तब तक उन लोगों का साथ में रहता हूं। तो अभी क्या है कि आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। रनिंग जो है ना, वो दो दो मेन उसमें फैक्टर्स होता है। एक होता है, आपको दो तरह का फिटनेस पे काम करना पड़ता है रनिंग को बनाने के लिए। एक होता है मेंटल फिटनेस, एक होता है फिजिकल फिटनेस। आपको शारीरिक तौर के साथ में, शारीरिक फिटनेस के साथ में आपका मेंटल भी फिटनेस होना चाहिए। अगर आप मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है तो आप टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको ट्रायल का सिर्फ नाम सुन करके तबियत खराब हो जाता है, इवेंट का दिन में हाथ पैर फूल जाता है, तबियत खराब हो जाता है, हाथों से पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, ऐसा हो जाता है। तो आपको दिमागी तौर से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिर्फ शारीरिक तौर से आप तैयारी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, पर आपने बहुत से ऐसे एथलीट को देखा होगा जो इवेंट के दिन में जाने पे वो लोगों का प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा किया फिर भी वो लोग वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज पे आपको काम करना पड़ेगा वो ये है कि रनिंग को समझना पड़ेगा। ये जो रनिंग आपको बनाना है, रनिंग हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है एरोबिक सिस्टम पे काम करते हैं, एक होता है एनारोबिक सिस्टम पे काम करते हैं। एरोबिक सिस्टम वो होता है जिसमें कि हम लोग का बॉडी पर्याप्त मात्रा का ऑक्सीजन में रन करता है, जिसमें कि स्लो रनिंग सब आता है। तो स्लो रनिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को शरीर को बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो हम लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। हम लोग अच्छा से डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। इसलिए आपने काफी लड़कों से ये सुना होगा कि हम लोग लंबा तो दौड़ जाते हैं पर अपना जो टारगेट गोल को है वो टाइम को नहीं ब्रेक कर पाते हैं। आपने ये सुना होगा। तो ये इसीलिए होता है कि आपको स्लो रनिंग का तो है, पर आपको जब वही एनारोबिक सिस्टम पे जाते हैं जिसमें कि हार्ड वर्कआउट होता है, स्पीड वर्कआउट होता है, जिसमें कि कम ऑक्सीजन पर हम लोग काम करते हैं, हम लोग ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज नहीं हो पाता है।
तो आपको क्या करना है कि स्लो रनिंग भी करना है और आपको फास्ट रनिंग भी करना है, एरोबिक सिस्टम में भी काम करना है, एनारोबिक सिस्टम में भी काम करना है, तब जाके आपकी दौड़ बनेगी। इसके साथ साथ आपको अपने शरीर में दो तरह के का मसल्स को रेडी करना पड़ेगा। एक होता है स्लो ट्विच मसल, एक होता है फास्ट ट्विच मसल। स्लो ट्विच मसल का काम है कि आपको लंबा दौड़ने में हेल्प करना, जो आपका एंड्योरेंस बना के देगा। और फास्ट ट्विच मसल का काम है कि आपको स्पीड दौड़ना। तो आपको दोनों तरह का मसल्स को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बहुत से लड़के सुबह शाम रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो स्लो ट्विच मसल तो रेडी हो जाएगा, पर फास्ट ट्विच मसल रेडी नहीं होगा। तो फास्ट ट्विच मसल रेडी नहीं होगा तो आप स्पीड जनरेट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले तो जिम वाला वर्कआउट जो होता है, जिसमें अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज होता है, ये सब करना पड़ेगा। साथ साथ कोर का एक्सरसाइज, जो एब्स का एरिया है, 4 पैक 6 पैक का एरिया, वो सब भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। अब जितने भी एथलीट को देखोगे जो बहुत अच्छा रन करते हैं, उन लोगों का आप शारीरिक कदकाठी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कितने वो लोग फिट हैं, ऊपर से नीचे एकदम हर तरीके से फिट रहते हैं। तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। लिमिटेड समय है, पूरा एकदम टॉप क्वालिटी का फिट उस तरह का तो बॉडी नहीं बन पाएगा, पर कम से कम आपका मसल्स रेडी हो जाएगा, एरोबिक सिस्टम एनारोबिक सिस्टम भी बन जाएगा, और साथ साथ मेंटल और फिजिकल दोनों को काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब साथ ही साथ मैं आपको ये बोल देता हूं कि सप्ताह का 7 दिन में एक दिन आपको रेस्ट के लिए रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शरीर को रिकवरी बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका शरीर रिकवर नहीं होता है, आप थके हुए रहते हैं, तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाओगे, अच्छा काम नहीं कर पाओगे, वर्कआउट ही आपसे नहीं होगा। तो सप्ताह का 7 दिन में एक दिन आपको रेस्ट लेना है। 3 दिन आप स्लो रन के लिए रखिए और 3 दिन फास्ट रन के लिए रखें। एक दिन फास्ट करें, एक दिन स्लो करें, एक दिन फास्ट करें, एक दिन स्लो करें। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बना करके आप रन करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका बन जाएगा। डेली डेली स्पीड वर्कआउट नहीं किया जाता है, ना ही डेली डेली स्लो रनिंग किया जाता है। आपको दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो चैनल तो जरूर उनका है, पर वो लोग सिखाने के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ भी 7 दिन में 14 दिन में ये सब टिप्स देते हैं। कोई 3 तरीका 4 तरीका फॉलो कर लो, ये तरीका 3-4 तरीका फॉलो करेंगे, होता है, पर इन सब चीजों को लेकर के होता है। जब ये सब चीज आप समझ लेते हो तब वो 3 तरीका 4 तरीका काम आएगा। पर अभी स्टार्टिंग में है, आपको इन सब बातों का करना पड़ेगा। ये सब जो छोटी बातें हैं जिनको मैक्सिमम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपको इस सब बातों का ध्यान रखना होगा। और इंजरी में बिल्कुल भी ना रनिंग करें। मैं एक रनिंग का गोल्डन रूल आपको बोल देता हूं कि इंजरी फ्री रनिंग करना होगा आपको। देखिए, मैंने अभी 10 दिन लगातार 50 राउंड ग्राउंड का अपना लगाया है, 500 चक्कर 10 दिन में लगाया है। मुझे किसी भी प्रकार का इंजरी नहीं है। बहुत से कोच, बहुत से ऐसे ट्रेनर हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि आप लोगों को का अगर इंजरी है, कोई तरह का दर्द है, रनिंग का दर्द रनिंग से ही जाएगा। आप सोच के देखो, मैं डेली 17 किलोमीटर दौड़ रहा था, 50 चक्कर अपने ग्राउंड का डेली, 500 चक्कर मैंने 10 दिन में लगाया। क्या मुझे अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता, कोई नी पेन, सिन पेन कुछ भी होता, तो मैं क्या रन कर पाता? पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही कोई दूसरे रनर जो मेरे से भी अच्छे अच्छे रनर है, कोई भी इंजरी में रनिंग में नहीं करता है। सब आपको यही बोलेंगे कि इंजरी है, किसी प्रकार का दर्द है, पेन है, तो आप रनिंग को बंद कर दें। मैं आपको यही बोलूँगा, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इंजरी में रनिंग नहीं करना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, हाइप कीजिएगा। आप में से जितने लोग भी मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को मान लीजिए कि किसी कोच और किसी एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद भी वहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों को डाउट है, तो आप लोग मेरा कंसल्टेंसी फ़ी पे करके आराम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग फ़ी अलग है, कंसल्टेंसी फ़ी अलग है। कंसल्टेंसी फ़ी मात्र 100 रुपीज़ है और ऑनलाइन का ट्रेनिंग फ़ी मेरा 800 रुपये महीने का है। तो आपको अगर मुझसे जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।